हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल नंबर 10 आपका, ये भी आपका ग्राफ से रिलेटेड ही सवाल आपका 2015 में आपका सीबीएसई बोर्ड आपका पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, इसको सीखेंगे। तो आपका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा, पहला इसको मान लिया, दूसरा इसको मैंने मान लिया आपको। तो इसमें आपको क्या निकलना है, ग्राफ की सहायता से आपको फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 दे रखा आपका। यानी कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका दे रखा है, इसको हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। और ठीक है, अब पहला लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है 0,0, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका। सेकंड लाइन का भी आपका 0,0 आपका दे रखा है आपका एक्स वाई, ठीक है। इसका यूज करके आपका दो ट्राइंगल बनेगा, उन दोनों ट्राइंगल का हमको क्या बताना है, रेशियो आपको बताना है दोनों ट्राइंगल का कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहला इक्वेशन से हम पहला टेबल बनाएंगे, दूसरे इक्वेशन से दूसरा टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, एक्स का वैल्यू हम वाई के फॉर्म में सोल्व करेंगे, ठीक है। एक्स एक तरफ रखेंगे, बाकी वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो 6 माइनस ये प्लस उधर जाएगा आपका -3y हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका एक्स का वैल्यू हमारा वाई के फॉर्म में आएगा, हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ पर हमारा 2x है, उसके भी इधर करते हैं, तो आपको 12 ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है। और हमको सिर्फ x चाहिए, ना कि 2x। तो 12 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया आपका x का वैल्यू हमारा y के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। हमेशा x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे, पहले वाले इक्वेशन में और दूसरे वाले भी इक्वेशन में आपका x। अब देखो, पहले वाले इक्वेशन से हम पहला टेबल बनाएंगे, दूसरे वाले इक्वेशन से दूसरा टेबल कैसे बनाएंगे ये मैंने बताता हूँ मैं आपको। पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर x का y इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y का वैल्यू हम पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अपने आप से आपको पुट करना है, इजी वैल्यू पुट करना है आपको, टफ आपको नहीं पुट करना है। तो y का वैल्यू अगर जो हम क्या 0 पुट करते हैं तो y 0 पर ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। तो 6 में से 0 हो जाएगा, 6 ही बचेगा आपका, ठीक है। कोई 3 वैल्यू तक आप पुट कर लो, ठीक है। y का वैल्यू अगर जो 1 लें तो 3 × 1 आपका 3 हुआ, और 6 में से 3 जाएगा आपका, 3 बचेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद अगर जो 2 लें, y का वैल्यू कितना लें, y का वैल्यू 2 रखोगे, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा आपका, 0 आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x का y लिखते हैं। पहले x 6,0 हो गया आपका, 6,0 हो गया, फिर 3,1 हो गया आपका, फिर 0,2 हो गया आपका। ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया। वैसे हम टेबल नंबर 2 बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से हम y का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो 2 से आपका पूरा डिवाइड हो जाए। ये डिवाइड हो जाए, ध्यान रखना, नहीं तो पॉइंट अगर तो नहीं डिवाइड हो, पॉइंट में आ जाएगा, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू सोचेंगे जो 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा आपको, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम 0 ले लें, तो y के 0 लेना है, तो 3 × 0 हो गया आपका, ये पूरा 0 हो गया आपका। 12 में से 2 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6 बचेगा आपका, ठीक है। अगर जो y की वैल्यू -2 लें, y की वैल्यू अगर हम -2 लेंगे तो हमारा y की वैल्यू -2 लेंगे, 3 × -2 3 × -2 -6, 12 में से -6 जाएगा आपका, 6 बचेगा, 6 डिवाइड बाई 2 आपका 3 बचेगा आपका, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। फिर माइनस अगर तो 4 लें, कुछ भी ले सकते हो अपने आप से, तो 2 से आपका डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो y इक्वल टू -4 लेने पर 3 चौक को 12 हो गया, माइनस आने के साथ 12 में से -12 जाएगा आपका, कितना होगा आपका 0, 0 डिवाइड बाई 2 आपका 0 आएगा आपका, ठीक है। ये टेबल नंबर 1 आपका, टेबल नंबर 2 बन गया। इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं 6,0 और ये 3,-2 और ये 0, और ये कोऑर्डिनेट लिखना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। अब टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 हम बनाते हैं ग्राफ के अंदर। प्लॉट करते हैं, पहले इक्वेशन का टेबल आपका ये रहा आपका, इसको प्लॉट करते हैं। दूसरे इक्वेशन का टेबल ये रहा है, इसको भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आपका इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग कर लिया आपका। तो यहाँ पर आपका सेंटर मैंने कहीं मान लिया 0,0 होता है आपका ओरिजिन आपका। 0 के राइट साइड में आपका x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका x नेगेटिव होता है। 0 के, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर आपका y पॉजिटिव होता है और y नीचे आपका नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऐसे आप नंबरिंग कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपका 6 तक था आपका, तो 1 से 7 तक मैंने ले लिया, सब में ले लिया, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट आपका। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले हमारा क्या आपका पहले टेबल 6,0, तो x हमारा पहला क्या होता है, x होता है, दूसरा y। तो 6 हमारा कितनी बार चला आपका, x हमारा ओरिजिन से चलाना आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, y तो आपका चला नहीं, y तो आपका 0 यहीं पर रुका हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा आपका 6,0 6,0, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। फिर 3,1 3,1 कहाँ पर, 3 आपका x चला आपका ओरिजिन से आपका 1 2 3 चला, और y आपका पॉजिटिव आपका 1 चला, तो y ऊपर भी आपका 1 चलेगा, पॉजिटिव y ऊपर होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको बना लो ऐसे भूला, ठीक है। यहाँ पर आपका 3,1 नाम दे देते हैं, 3,1 इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा आपका। और क्या मिला आपका 0,2 आपका, 0,2। तो x हमारा 0, तो x ओरिजिन पे ही तो हमारा 0 होगा आपका, और 2 आपका ऊपर चला आपका, पॉजिटिव आपका 1 2। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपका 0,2, ठीक है, 0,2 मिलेगा आपका। अब 3 पॉइंट मिलेगा, 3 कोऑर्डिनेट मिलेगा, तीनों कोऑर्डिनेट को मिला दोगे तो आपका क्या एक लाइन नहीं बन जाएगा आपका। तीनों को मिलाते हैं, ठीक है, देखो क्या मिलता है, उसको तीनों को मिला देते हैं, इसको हटाते हैं। पहले हमने क्या किया, तीनों कोऑर्डिनेट को मिला दिया, तीनों पॉइंट को मिला दिया, तो हमारा एक लाइन बन गया। पहला वाला जो इक्वेशन था आपका वही वाला लाइन आपका, ठीक है। ओके, ये कौन सा लाइन है आपका, ये जो लाइन आपका कौन सा, क्या नाम था आपका, x प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 3 y = 6, ये लाइन का इक्वेशन होगा आपका पहले वाले टेबल से।
अब ये पहला टेबल हटा देते हैं, पहला टेबल हटा, दूसरा टेबल आपका आ गया। ठीक है, अब दूसरा टेबल हम बनाते हैं। दूसरा टेबल हमारा क्या आ, देखो अब दूसरा टेबल क्या आपका 6,0, तो 6 आपका 6,0 यहीं पर आएगा। अब हम दूसरे टेबल से बनाते हैं लाइन। ठीक है, तो 6,0, तो 6 पहले 6 चला आपका, और 0 से आपका 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, और 0 तो आपका चलेंगे, 6,0 यहीं पर ही आपका आएगा। ध्यान रखना, यहीं पर ही आपका आएगा, पहले वाले लाइन के पर ही आएगा। 3,-2, 3,-2, 3 आपका x है आपका, 1 2 3 पॉजिटिव आपका, अब -2 आपका निगेटिव, y आपका निगेटिव है, y आपका निगेटिव, और नीचे होता आपका 1 2 चला आपका। ठीक है, 3 आपका x चला और y आपका -2 चला आपका, तो यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेट आपका आएगा, इसका कोऑर्डिनेट का आपका नाम क्या, 3,-2। ठीक है, फिर 0,-4, तो 0 तो यहीं पर होगा आपका, ओरिजिन पे ही आपका 0 होता है, आपका मैंने आपको बताया था 0,-4। अब -4 आपका नीचे होता है, y कोऑर्डिनेट नीचे होता है, तो यहाँ पर आपका आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,-4, 0,-4। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया आपका, ये तीनों पॉइंट को मिला दो, आपका एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, मिलाते हैं इसको, देखो मिला देते हैं इसको ऐसे करके, ये अच्छे से मिलाते हैं, स्केल से आप मिलाना, मैं इससे मिला रहा हूँ। ठीक है, ये मिल गया अच्छे से। अब पेंसिल से मिलाना, मैं पेन से मिला रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको, तो यहाँ पर आपका ये मिल चुका है आपका। ठीक है, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या था आपका, इसका भी नाम दे देता हूँ, ये आपका था 2x - 3y = 12। दूसरा वाला अब लीनियर इक्वेशन आपका दे रखा, तो इससे हमारा ग्राफ तो बन गया आपका। देखो लेकिन पूछा आपका क्या, आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन x, 0 y, 0, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, यानी कि 0,0 होगा, पहले x फिर y लिखते हैं, 0,0 फर्स्ट लाइन का हो गया। सेकंड लाइन का भी हमारा कितना होगा, 0,0 ही होगा आपका, 0 0 दे रखा आपका। ठीक है, तो 0,0 पहले लाइन, 0,0 सेकंड लाइन पे, जो भी हमारा क्या, ये दोनों आपका क्या, जो आपका ट्रायंगल बनना, आपका क्या बनना था, आपका 2 ट्रायंगल जो बनना आपका इस पर ओरिजिन से आपका, यानी कि ओरिजिन ही तो हुआ हमारा, ओरिजिन से जो हमारा 2 ट्रायंगल बनना है, उसका हमको रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन, ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन। पहला लाइन हमारा ट्रायंगल का कौन सा बनना है आपका, देखो उसका पहला लाइन हमारा क्या आपका, ये पहला लाइन था आपका जो मैंने बनाया था, पहला लाइन। ठीक है, पहले लाइन का ट्रायंगल ये हो गया आपका, पहला लाइन था यही था ना आपका, पहले लाइन का ट्रायंगल ये हो गया आपका, इसका रेशियो, यानी कि ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देता है ओ, इसका नाम दे देते हैं बाबू बी, AOB। पहले लाइन का ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ट्रायंगल AOB, इसका एरिया डिवाइड करेंगे सेकंड वाला जो लाइन हमारा, सेकंड वाला लाइन आपका क्या, ये वाला आपका। ठीक है, इससे जो हमारा ओरिजिन से, हमारा सेंटर से, हमारा जो मतलब ओरिजिन से हमारा 0,0 पर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना आपका। ठीक है, ये बनना है ना, ये ट्रायंगल बनना ना, इसका एरिया का रेशियो बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOBC, इसको नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम देते हैं C, ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपका। ठीक है, इसको नाम देते हैं C यहाँ नहीं देते, यहाँ पर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा C। ठीक है, तो AOC, ट्रायंगल AOC। ठीक है, इन दोनों का एरिया का रेशियो हमको बताना है, क्या बताना है, रेशियो। तो पहले लाइन का हमारा ट्रायंगल ये बन रहा था, दूसरे लाइन का ट्रायंगल हमारा ये बना था, दोनों को हमने डिवाइड किया, पहला लाइन इंटू। ठीक है, तो पहले लाइन का ट्रायंगल का एरिया, दूसरे लाइन का ट्रायंगल का एरिया, से हमको डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल गया आपको 1। ठीक है, तो ये समझ में आया ना आपको, सवाल में क्या पूछा था आपका, जो पहला लाइन बनना था उससे जो हमारा ट्रायंगल बनना था वो, और जो दूसरा वाला जो लाइन बनना था आपका उससे जो ट्रायंगल बना था आपका ओरिजिन से हमारा x 0,0 पर आपका, उसका हमारा पहले लाइन से दूसरे लाइन का हमारा रेशियो। ठीक है, तो यही आपको निकालना था रेशियो, पहले लाइन का ट्रायंगल का एरिया, दूसरे लाइन का ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना था आपको। तो हमारा ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है आपका। तो बेस हमारा क्या आपका, यहाँ से लेकर बेस आपका क्या, जल्दी बताओ, बेस आपका कहाँ पर, आप यहाँ से लेकर O से A हमारा ये बेस हो गया आपका, इंटू हाइट हमारा ये होगा परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनता है आपका, हाइट यहाँ से यहाँ तक, यानी O से B तक, डिवाइड बाई, इसके लिए आपका कितना होगा 1/2 इंटू। ठीक है, इसके लिए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, आप इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका क्या हो गया, आपका AOC के लिए आपका बेस कितना आपका, O ही आपका होगा, आपका बेस सेम ही आपका, लेकिन हाइट आपका O से C तक होगा, आपका O से C तक होगा आपका, 1/2 कटेगा, O से OA आपका सेम वैल्यू आपका कट जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारा OB कितना आपका, OB कहाँ पर बाबू, O से B कितना डिस्टेंस आपका, 1 2 डिस्टेंस है ना आपका, तो 2 डिवाइड बाई O से C कितना, 1 2 3 4 ऐसे गिन लिया करो, 4, तो 2 से काटोगे तो 1/2, तो 1/2 रेशियो आएगा आपका, इसका आंसर। ठीक है, इस सवाल में ये पूछा था आपका।
ठीक है। तो इस सवाल में आपका ये पूछा था आपका, तो हमको ये आपका पहला लाइन आपका ये दे रखा था, दूसरा लाइन ये दे रखा था, इसको ड्रा करना था आपका ग्राफ के अंदर, ठीक है। और पहला लाइन का जो आपका ट्रायंगल बनना था, दूसरा लाइन का जो ट्रायंगल बनना था, उसको हमको रेशियो बताना था आपको। तो रेशियो हमने डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल जो बना था 1/2 आपका आंसर आ गया इस सवाल का। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो